भैयालाल रजवाड़े जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी से है। बिल्कुल सही बोल रहे आप। क्योंकि मैं उस बारे में बहुत चिंता करता हूँ, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी को चिंता कराने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इनका आज का गेटअप देख लिया जाए। मेरी आज की गेटअप नहीं है। ये पूर्ण स्वस्थ हैं। नहीं, आज और विशेष आपसे तो तैयारी में है। आपसे मैं कुछ ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा हूँ कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में कितने सेटअप हैं अस्पताल का। गेटअप के बाद सेटअप होता है ना, इसलिए पूछा हूँ मैं कितने सेटअप हैं, क्या यदि हाँ तो कौन कौन से पद भरे हैं, कौन रिक्त हैं, उनकी क्षमता कितनी है, तथा वर्तमान में और किन किन पदों के स्टाफ की आवश्यकता है। विगत 2 वर्षों में कितने मरीज हॉस्पिटल में एडमिट किए गए तथा कितने मरीज अन्य अस्पतालों में भेजा गया। मैं ये मंत्री जी से पूछा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे लिए विशेष पल है और बड़े भावुक पल हैं कि जिन्होंने मुझे एक अभिभावक की तरह एक पंचायत से लेकर यहाँ पहुँचाया और एक से व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए ठीक जवाब देना। और उन्होंने ऐसा प्रश्न भी पूछा है जो लोकहित और जनहित में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन से लेकर विभिन्न स्टाफों के 188 पद स्वीकृत हैं। उनके विरुद्ध में 111 लोग कार्यरत हैं, 77 पद रिक्त हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जवाब आ जाए ना। सेटअप पूछ रहे हैं, सेटअप कितना? नहीं, जवाब आ जाए फिर आप प्रश्न कर लेंगे। तो 77 पद जो रिक्त हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 98 पद हम जीवन दीप समिति, डीएमएफ और एनएचएम से भर लिए हैं, लेकिन उनकी चिंता जायज है। हमारे पास जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उसमें 6 पद रिक्त हैं और चिकित्सा अधिकारी 9 पद रिक्त हैं, जिसकी उन्होंने शायद उसी के लिए उन्होंने चिंता किया होगा। साथ ही साथ जो मरीजों की भर्ती और रेफर की उन्होंने बातचीत पूछी है, तो 2022-23 में 19,821 मरीज भर्ती हुए जिला अस्पताल बैकुंठपुर में। उसमें से 1410 को रिफ़र किया गया और 22-23 में 20,103, उसमें 1941 रिफ़र किया गया। और अभी इस वित्तीय वर्ष में 5318 अप्रैल से लेकर जून तक में 5318 मरीज वहाँ पर आए, भर्ती हुए। उसमें 481 हम लोगों ने रिफ़र किया। औसतन 9 से 10% रिफ़र करना पड़ रहा है माननीय अध्यक्ष। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोले कि 188 नहीं, 187 पद वहाँ का स्वीकृत है, 111 कार्यरत है और 76 रिक्त है। दूसरा है सिविल सर्जन 1 है, लेकिन वहाँ खाली है। तीसरा चिकित्सक प्रथम श्रेणी का 13 है, उसमें 7 भरा है और बाकी खाली है। चिकित्सक अधिकारी 25 हैं, जिसमें 16 भरा है, 9 खाली है। ये सब जो खाली हैं, इसी के चलते रेफर हो रहा है। तो सब डॉक्टर अगर रहते तो रेफर नहीं होता। आए दिन वहाँ जो रेफर हो रहा है, ये रेफर कब तक ख़त्म होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और बैकुंठपुर जिला अस्पताल से मैं भी वाकिफ़ हूँ, चूँकि मेरे भी जिला में अभी तक जिला अस्पताल संचालित नहीं है। दोनों जिले का संयुक्त रूप से संचालित है। सिविल सर्जन आपको मैं 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दूंगा रेगुलर। साथ ही जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, इनको भी 100% तो नहीं, लेकिन 6 में जो 2-3 बहुत ज़रूरी हैं, इनको 15 दिन के अंदर मुहैया करा देंगे।
और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर की कमी है उसको 100% भर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्याम बिहारी जी, माननीय मंत्री जी, जो घोषणा करते हैं उसको पूरा भी करना पड़ता है। मैं आपको ध्यान आकर्षित करवा रहा हूँ थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विधानसभा में जो भी घोषणा की है, आप बताइए उसको नहीं पूरा किए होंगे तो हमने बोला था पूरा वेयर हाउस के जितने भी प्रबंधक है सबको चेंज कर देंगे, हमने चेंज कर दिया पूरा, पता कर लीजिए। चलिए आप माननीय प्रश्न मंत्री जी, आपने सब बता दिया, सेटअप बता दिया और जो कमी है उसको ही बता दिया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये प्रथा जो चल रहा है वहाँ पर, जो डॉक्टर अपने घरों में मेडिकल दुकान लगा के रखे हैं, घरों में, ये कब तक समाप्त होगा? घर का दुकानदारी कब तक चलता रहेगा? इसीलिए आज जो है हॉस्पिटल में समय पे नहीं आते हैं, सेकेंड टाइम में तो आता ही नहीं कोई डॉक्टर, इसलिए आज वहाँ पे परेशानी हो रहा है। आए दिन जो भी बात होता है, सीधे पेट का दर्द है तो भी रेफर, हाथ टूट गया है तो भी रेफर, लड़का पैदा करना है तो भी रेफर। 50-50 हज़ार रुपया बगल में शर्मा डॉक्टर का हॉस्पिटल है, एक डिलीवरी केस में 50 से 60 हज़ार रुपये लेता है। तो ये कब तक समाप्त होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ।